चलो स्टेप 2 ऊपर लिखता हूँ मैं, ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा। अब ध्यान से देखना, हमने क्या करा था कि भाई p का स्क्वायर किससे डिवाइड था, 2 से, शाबाश। तो p भी किससे डिवाइड हुआ था, 2 से। अभी निकाला q का स्क्वायर किससे डिवाइड, 2 से, तो q भी किससे डिवाइड हो गया, 2 से। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, p का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। q का स्क्वायर इफ डिवाइडेड बाई 2 देन q इज डिवाइड बाई 2। हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज करके दिखाई थी। अब आप एक बात देखो भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, या एक मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। क्या करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है। यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। क्या है कि अगर p का स्क्वायर बाई 2 से तो p से, जैसे मैंने कहा, अब ध्यान से देखना, 8 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका 8 भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 10 का स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10 भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। अब एक बात बताओ भाई, 8 और 10 दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। जब कोई दो नंबर दोनों से डिवाइड हो, अब ध्यान से देखना है कि भाई हमने क्या बताया था कि इन दोनों नंबरों को जो डिवाइड करता है, यानी 8 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, 10 को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 2। तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, HCF। समझ में आया क्या बना ये, HCF। बताया था ना कि भाई HCF क्या होता है कि जिनका भी निकलेगा उन सबको डिवाइड करेगा वापिस। यहाँ पर आ जाओ, P भी किससे डिवाइड कर रहा है, 2 से, और Q भी किससे डिवाइड कर रहा है, तो P और Q दोनों का HCF क्या हुआ, यानी P 2 से भी डिवाइड हो रहा है और Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 किसको, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम यह कह सकते हैं जो P और जो 2 है आपका, 2 है आपका, वो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब HCF ऑफ PQ कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 2। बट हम क्वेश्चन में तो HCF और PQ कितना मान के चले थे, 1। बट HCF ऑफ P एंड Q इज 1। तो हमारा कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई भाई, हमारा HCF 2 आया है, मान के चले थे हम 1। मान के जब 1 चले थे, मानकर जब हम, हमारा HCF कितना आ रहा है, 1। कब आ रहा है, जब हमने √2 को क्या माना था, रैशनल नंबर मान के चले थे, तब HCF माना। तो हमारा तो गलत आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने जो माना था, हमने क्या माना था, √2 को रैशनल नंबर माना था। तो इसका मतलब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ गड़बड़ हुआ, हमारा क्वेश्चन में दे रहा है HCF 2, हमारा निकल रहा था 1, दोनों का आपस में क्लेश हो गया। समझ में आया, दोनों बोले यार ये तो गड़बड़ बात है, मजा नहीं आया, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, लड़ाई हो गई। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारा किस में बना था कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। आई थिंक समझ में आ गया। मैं एक और, यानी 3 ये स्टेप हम बोल सकते हैं, 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को कराता हूँ। मैं एक बार रिकैप्सुलेशन कर रहा हूँ। पहले में मानोगे रैशनल नंबर, P और Q का HCF आ जाएगा 1, ठीक है, और दोनों को दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। फिर हम उनका स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं। स्टेप 2 में स्केयरिंग करने के बाद P 2 से डिवाइड होता है, तो और P का स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होता है, तो P भी 2 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद फिर स्टेप 2 में मानते हैं P बराबर है 2 के, वहाँ से आपका निकल जाता है Q/2, ठीक है, और Q फिर होता है 2 से डिवाइड। उसके बाद हम 1 और 2 को मैच करते हैं कि स्टेप 3 कह सकते हैं इसको कि P का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, Q का स्क्वायर, तो इनका HCF 2 आ जाता है जो कॉन्ट्राडिक्शन दे देता है। तो इसलिए √2 इज ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इससे आप जहाँ जहाँ √2 है वहाँ आप √3 लिखते चले जाएंगे। बस कल इसको आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हैव ए गुड डे, आपकी मेहनत सफल हो। थैंक यू।